और आपने ना क्लेम यस किया ना नो किया, हालांकि ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछता है लास्ट ईयर आपने क्लेम लिया, आपने कहा पता नहीं या नहीं, आपने नो कर दिया या आपने नहीं ध्यान रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी एनसीबी यहाँ 0 है, 2025-24 में 20 होनी चाहिए और इसमें 26 से 27 करने में 25% मिलनी चाहिए। चूंकि आपने क्लेम लिया था, एक्चुअल में नो क्लेम बोनस इस साल आपने क्लेम ले लिया था, तो इस साल आपकी 0 हो जानी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता या आपको कुछ पता नहीं है या सिस्टम अपने आप यहाँ 26-27 में जब आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हो तो वो कैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से 35 उठा रहा है, तो आपने करेक्ट किया ही नहीं, जो कि मैंने आपको बताया कि सीडी बाय सीडी आपको सेलेक्ट करना है। अगर ऑनलाइन में 25 दिखा रहा है डायरेक्टली, तो आप अपनी रनिंग पॉलिसी से कंफर्म करोगे कि बेसिकली आपकी पिछले साल की एनसीबी क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 20 थी तो 25 लेंगे, 30 थी तो 35 लोगे, उससे ऊपर वाली आपको सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि रिन्यू करते टाइम यही पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपने गलत ले ली और पॉलिसी में आपने क्या किया, 35% नो क्लेम बोनस लेके और प्रीमियम आपको सस्ता पड़ा और आपने इंश्योरेंस करा लिया। अब जब क्लेम आया, क्लेम आने पे सर्वेयर ने चेक किया कि भैया आपने जो नो क्लेम बोनस है वो आपका बनता है 20% या 0% जो भी, और आपने 35% लिया हुआ है, तो आपकी इस केस में क्लेम कंपनी 99% रिजेक्ट कर लेगी। 1% होता है, कुछ कंपनीज होती हैं जो आपकी इस गलती को माफ करके हुए वो क्या करती है कि जो ये डिफरेंस अमाउंट है, नो क्लेम बोनस एक्चुअल में 20 होना चाहिए था और आपने 35 लिया, तो 15% का जो डिफरेंस है, 15% का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आपसे पैसा ले लेती है और लेने के बाद आपसे कहती है ठीक है आपका क्लेम हम पास कर दे रहे हैं और ये अमाउंट जो 200-400 रुपए है, टूलर में इतना ही बनता है, वो हम आपको पे कर देंगे, वो आपको माइनस कर देंगे जब क्लेम से। लेकिन इसके चांसेस 0.01% से भी कम है। तो इससे सीख क्या मिलती है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी लो या ऑफलाइन पॉलिसी लो, नो क्लेम बोनस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपने पिछले साल क्या लिया था और इस साल आप क्या लेने वाले हो।